आप भी चाहती हैं कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। हेलो नमस्कार, मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। आज की वीडियो सभी फीमेल्स के लिए है, सभी महिलाओं के लिए है जो कि सोच रही हैं बेबी प्लान करने का, ठीक है, और चाहती है कि हमारा बच्चा है वो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हो। तो आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा आइए शुरू से बताती हूँ। तो वीडियो को आप सभी लोगों को एंड तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी सारी नॉलेज मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल पॉसिबल है, ठीक है। मैंने जो हॉस्पिटल में पर्सनली एक्सपीरियंस लिया है, जो देखा है, वो सब कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, बेबी की अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमें बेबी प्लानिंग करना है, हमें बच्चा पैदा करना है, तो सबसे पहले सभी लोग एक ध्यान रखना कि जो भी आप लोग, ठीक है, पति पत्नी है, ठीक है, पति बा पत्नी, ठीक है, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को दोनों को अपने बॉडी के जो चेकअप होते हैं, ठीक है, अपने बॉडी का फुल बॉडी चेकअप करवाना है। फुल बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप का मतलब है कि आपको अपने शरीर की, ठीक है, अपने शरीर की जांच करवाना है, पूरे शरीर की जांच करवाना है कि आपकी बॉडी में, आप पति पत्नी हैं, आपके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, आपकी बॉडी में खून की कमी तो नहीं है, आपकी बॉडी प्रॉपर बच्चा पैदा करने के लिए रेडी है, आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यूट्रस का मतलब होता है, ठीक है, जिसमें आपका जो बच्चा है, देखिए आपका फीमेल्स का जो यूट्रस है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है, यूट्रस है वो इस प्रकार से होता है। यूट्रस यानी कि गर्भाशय, ठीक है, क्या, गर्भाशय। और यही गर्भाशय यानी कि जो यूट्रस है, इसी में जो आपका बच्चा है, यहाँ पर 9 महीने तक, कितने, 9 मंथ तक आपका बच्चा यहीं पर क्या करता है, क्या करता है, जीवन यापन करता है, ठीक है, इस यही उसका घर होता है 9 महीने तक। तो आपको पहले, सबसे पहली चीज क्या करना है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमें बेबी प्लान करना है, बच्चा पैदा करना है, तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि बिना कुछ प्लानिंग के बच्चा क्या करते हैं, पैदा करते हैं, फिर बाद में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पति पत्नी हॉस्पिटल जाएं, अपनी फुल बॉडी का चेकअप करवाएं, ठीक है। देखिए, कभी कभी होता क्या है, पति में भी दिक्कत होती है और पत्नी में भी दिक्कत होती है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई पति में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत तो पत्नी में होती है। गांव में बोला जाता है भाई कि अगर कोई लड़की है, कोई महिला है, उस पर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो सीधा पूरा का पूरा दोष बेचारी पत्नी को दिया जाता है। बोलते हैं कि इसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे। बट यार आप लोग पति को भी देखा करो, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि महिला की बॉडी सही होती है बट जो पति है, ठीक है, जब वो पति है जो उसके अंदर स्पर्म, ठीक है, जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो सही से नहीं बनते हैं, या फिर शुक्राणु की जो गति है, ठीक है, शुक्राणु की जो गति है वो कम होती है। उस वजह से भी कभी कभी जो पति पत्नी है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा याद रखो कि पति और पत्नी दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। अगर आप सिर्फ महिला को दोष देंगे कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, सिर्फ महिला में कमी है, महिला की बॉडी में कमी है, तो यार प्लीज ये भ्रम तोड़ो और जब भी बच्चे पैदा ना हो तो आप लोग हॉस्पिटल में चेकअप करवाएं, पत्नी का भी करवाएं कि क्या दिक्कत है और पति का भी करवाएं क्या दिक्कत है। आई होप आप सभी लोगों को यह बात क्लियर हो गई होगी कि आपको बच्चा प्लान कर रहे हैं, बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं, तो आप दोनों लोग क्या करवाएंगे, हॉस्पिटल में जांच करवाएंगे, प्लीज सभी लोग, ठीक है। एक पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, पहला पॉइंट है कि आप लोगों को फुल बॉडी चेकअप करवाना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपको मान लो आपने चेकअप करवा लिया, बिल्कुल आप लोग सही निकले, ठीक है,
बिल्कुल आप लोग क्या निकले, सही निकले। सही निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छा बेबी होगा। बट मान लो अगर आपने जांच करवाई, ठीक है, और आप में कोई बीमारी निकली, कोई बीमारी निकली, मान लो आपके अंदर कोई एड्स है या फिर, ठीक है, या फिर टीबी है, ठीक है, कोई भी बीमारी मान लो, बड़ी से बड़ी बीमारी या फिर छोटी बीमारी मान लो, या फिर खून की कमी मान लो, जो भी बीमारी है, कोई XYZ कोई भी बीमारी, मेल की बात की जाए या मेल में स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि गति है वो कम है, कोई भी बीमारी फीमेल में हो या मेल में, ठीक है। अब मान लो आपको बीमारी नजर आई, आपने टेस्ट करवाया, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बीमारी को ठीक करना है। याद रखना जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, पर्सनल हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस है वो आप सभी लोगों तक शेयर करती हूँ, जो परेशानी फीमेल्स के अंदर मैं देखती हूँ वो आप लोगों तक शेयर करूंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बीमारी हो गई, आपने चेकअप करवाया, तो पहले आपको बीमारी को ठीक करना है। पहले क्या करना है, आपको बीमारी को ठीक करना है, जो भी बीमारी है उस बीमारी को ठीक करना है आपको। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको बच्चा पैदा करने की सोचना है, ठीक है गाइस। तो इसको मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये सही से चल नहीं रही है, 1 मिनट प्लीज, ठीक है, इसको यूज करती हूँ, वो सही से चल नहीं रही, ठीक है। तो क्या बता रही थी कि आपको उसके बाद फिर बच्चा पैदा करना है, जब आपकी बीमारी क्या है, ठीक हो जाए, डन। नहीं तो अगर मान लो आप पति पत्नी को बीमारी है, आप पति पत्नी को बीमारी है, ठीक है, बीमारी है, और आप लोगों ने इस बीमारी को ठीक नहीं किया, इस बीमारी को ठीक नहीं किया, तो होगा क्या, वो बीमारी आप जब बच्चा पैदा कर देंगे तो वो बीमारी आपके बच्चे में आ जाएगी। जब बच्चे में आ जाएगी तो आपको बहुत दुख होगा कि भगवान ने कैसा किया, हमें ऐसा बच्चा दे दिया, विकलांग दे दिया, ये वो फलान ढिकान, ठीक है। तो आप लोग प्लीज प्लीज आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपको बीमारी निकल आती है तो आप लोग उसको ठीक करके फिर बच्चे का प्लान करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट समझ में आए, चलिए इसको सब रख कर देती हूँ, 2 पॉइंट समझ में आए। अब तीसरा पॉइंट क्या करना है, मान लो आपने ये चीजें नहीं की और आपने बेबी प्लान कर लिया, आपकी प्रेगनेंसी भी हो गई, अब आपको क्या करना है, फिर भी आपको क्या करना है, जाना है आपको हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल। तो आपको फिर टेस्ट करवाना है, मान लो आपकी प्रेगनेंसी भी हो गई, टेस्ट करवा के दिखवाना है आपको, ठीक है, कि आपके बच्चा में विकलांगता तो नहीं है, आपका बच्चा विकलांग तो नहीं है, ठीक है, आपका बच्चा विकलांग तो नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाके टेस्ट करवाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए विकलांग बच्चा होगा तो गवर्नमेंट उसके लिए, ठीक है, गवर्नमेंट उसके लिए पॉलिसीज है कि अगर बच्चा ज्यादा विकलांग है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसका अबॉर्शन भी करवाती है और महिला को पैसे भी मिलते हैं। क्योंकि ज्यादा विकलांग है बच्चा तो गवर्नमेंट उसकी क्या करती है, उसकी गवर्नमेंट देती है आपको, ठीक है, आपका अधिकार है कि अगर आप उस बच्चे को विकलांग है, ज्यादा नहीं रखना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी है कि आप उस बच्चे का अबॉर्शन करवा सकती हैं। अगर ज्यादा विकलांग है तो आपको ये टेस्ट भी करवाना है। अगर मान लो आपकी जाने अनजाने में प्रेगनेंसी हो गई है फिर भी आपको ये टेस्ट करवाना है। अब चलिए मेन मुद्दे पर चलते हैं। मेन मुद्दा कौन सा है, 2 पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को, पहले क्या करना है, अब सब समझ में आ गया। अब समझते हैं कि प्रेगनेंसी हमारी हो चुकी है, हम गर्भवती हो चुके हैं, अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में चेकअप कराना है, ठीक है, चेकअप कराना है आपको, यानी कि आपको जांच करवाना है। हॉस्पिटल जाओ या फिर आंगनबाड़ी जाओ, ठीक है, आंगनबाड़ी जाओ, आपको क्या करना है, प्रॉपरली आपको पूरी प्रेगनेंसी में जितनी बार बुलाया जाए आपको, ठीक है, जितनी बार बुलाया जाए उतनी बार आप लोग क्या जाएंगे, टेस्ट करवाने जाएंगी और जितने भी टीका है,
जितने भी टीका है, जितने भी वैक्सीन है, ठीक है, उन सभी को आप लोग लगवाएंगे, एक भी वैक्सीन आपको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम प्लस फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन, ठीक है, ये सभी जो टैबलेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती हैं, ठीक है, सरकार की तरफ से जो टैबलेट आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इन सभी टैबलेट को आपको क्या करना है, खाना है। बहुत सारी फीमेल क्या होती हैं, हम हॉस्पिटल में थे, जॉब करते थे वहां पे, ठीक है, ट्रेनिंग थी उस टाइम, तो क्या होती थी वहां पे, हम लोगों ने काउंटर से दवाई थी, कुछ फीमेल क्या होती थी, हाँ ये दवाई का काम की है, सरकार ने दे दी है, उसी ने दे दी है, फेंक देंगे हम तो। कुछ फीमेल क्या है, ये कैल्शियम, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन की टैबलेट खाती ही नहीं है, फिर बाद में उनके बच्चे के दिमाग की समस्या होती है, क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चे के ब्रेन में की डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक है, याद रख लेना। तो आपको जो भी दवाई मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, मल्टीविटामिन हो गई, फॉलिक एसिड हो गया, ये सभी चीजें क्या है, आपको खाना है, इससे आपका बच्चा हेल्दी रहता है। कैल्शियम से आपके बच्चे के दांत, हड्डियां मजबूत रहेंगी। फॉलिक एसिड से आपके बच्चे का जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, यानी कि मस्तिष्क का जो विकास है, वो अच्छे तरीके से होगा। तो आपको जो भी दवाई मिलती है उनको अवॉइड नहीं करना है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये कर सॉरी ये करने के बाद आपको करना क्या है, संतुलित आहार खाना है। संतुलित आहार का मतलब क्या है, आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी में आपको सभी चीजें आपको, ठीक है, अपने बॉडी में यानी कि शरीर में जितनी आवश्यकता है, जिस चीज की जितनी आवश्यकता है, जिस चीज की उसे उतना ही खाना है, इसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप लोग दूध खा रही हैं, ठीक है, दूध खा रही हैं तो पूरा दिन दूध ही दूध खाएंगे, या फिर आप लोग सब्जियां खा रही हैं तो पूरे दिन सब्जियां खाएंगी, नहीं, आपको प्रोटीन भी लेना है, ठीक है, विटामिन भी लेना है, ठीक है, कैल्शियम युक्त खाना भी खाना है, ठीक है, सब चीजें खाना है, बट आपको क्या करना है, बैलेंस में खाना है। आपको एक ही चीज नहीं खाना है कि पूरे दिन एक ही चीज से पेट भर लिया, नहीं, आपको सभी चीजों को क्या करना है, ठीक है, मात्रा में खाना है, एक चीज नहीं खाना है, थोड़ी थोड़ी चीजें सभी खाना है। समझ में आई? अब चलिए बात करती हूँ कि कौन सी चीजें आपको नहीं खाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए ध्यान रखना है, जो चीजें जो नहीं करना है आपको, कच्चा, ठीक है, कच्चा या फिर अधपका, ठीक है, अधपका खाना नहीं खाना है, याद रख लेना, कच्चा या अधपका खाना आपको नहीं खाना है, याद रख लेना, ठीक है। और पपीता होता है गर्म, ठीक है, जो पपीता होता है वो होता है गर्म, कच्चा, तो वो भी आपको नहीं खाना है, जिससे क्या होगा, गर्भपात होने के, ठीक है, गर्भपात यानी कि अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, याद रख लेना। तो आपको कच्चा पपीता भी नहीं खाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, यानी कि आपको चिंता विंता नहीं करना है। भाई अगर आप लोग चिंता करेंगे तो आपका बच्चा भी चिंतित होगा, ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। अगर आप प्रेगनेंसी में गर्भवती हैं और गर्भ अवस्था में चिंता करेंगी तो आपका बच्चा चिंतित होगा, इसलिए खुश रहना है, आपका बच्चा खुश होगा, ठीक है। उसके बाद आपको हुक्का मुक्का स्मोकिंग, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम आपको क्या करना है, स्मोकिंग यानी कि भाई अगर आप सुर्रा लगाने वाली हैं, अगर आप लोग, ठीक है, प्रेगनेंसी में, ठीक है, अगर आप लोग बीड़ी पीती थी भाई, ठीक है, बीड़ी पीने वाली है, सिगरेट पीने वाली है, दारू पीने वाली है, ठीक है, दारू मतलब ड्रिंक करने वाली है, दारू यानी कि ड्रिंक्स करने वाली है,
ठीक है। और ये सभी चीजें करती हैं अगर आप लोग, तो प्लीज मोरी बहनों, अगर आप लोग बीड़ी तंबाकू गुटखा दारू ये सब चीजें खाएंगी तो आपका बच्चा बुरा होगा, आपके बच्चे का विकास सही से नहीं होगा। तो आपको इन चीजों से दूर रहना है। और कौन सी चीजों से दूर रहना है, ठीक है, चलिए और चीजें बताती हूँ। और आपको क्या, ज्यादा जंक फूड, जंक नहीं खाना है आपको। जंक फूड का मतलब क्या होता है भाई, आपको प्रेगनेंसी में ज्यादा जंक फूड नहीं खाना है, यानी कि ज्यादा आपको तेलिए, ठीक है, व ऑयली, ऑयली मतलब ये तेलिए हो गया ऑयली, ठीक है, तेलिए को ही ऑयली कहते हैं। ऑयली और स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड का मतलब होता है ज्यादा चटपटे, चटपटे मिर्ची वाली चीजें नहीं खाना है आपको, मिर्ची वाली चीजें आपको नहीं खाना है ज्यादा, ठीक है, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। और क्या करना है, सभी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे जो मैंने बताई है, तो आपकी जो डिलीवरी है ना वो नॉर्मल होगी, ठीक है। अब आपको सबसे जरूरी है प्रेगनेंसी के टाइम कि भाई आपको बैठना नहीं है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं भाई, ये रियलिटी बता रही हूं मैं, बहुत सारी फीमेल्स आती थी डिलीवरी के टाइम, ठीक है। तो देखिए हंसी भी आती है और दुख भी होता है भाई, ये प्रेगनेंसी का दुख है ना, एक महिला ही जान सकती है। प्रेगनेंसी तो ठीक ही, जब डिलीवरी होती है ना हम लोग समझ सकते हैं भाई कितना दर्द होता है। ये दर्द ना ऐसा है, ये फीमेल्स का दूसरा जन्म होता है। जब हम लोग वहां डिलीवरी करवाते हैं ना डिलीवरी रूम में, तो जब फीमेल्स होती है ना, कुछ बेचारी कम एज की होती है, जिनकी एज कम होती है और बच्चे पैदा कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो ना वो जब हम वहां पे रहते हैं ना तो वो ऐसे गठिया लेती है, हम लोगों को पकड़ लेती है। भाई क्या कर सकते हैं, दर्द बहुत बेकार होता है, ये इतना बुरा दर्द होता है भाई। तो रिस्पेक्ट करो वुमेन की, ठीक है, उनका सहारा बनो। मैं तो हर पुरुष से कहूंगी कि प्रेगनेंसी में ना अपनी जो पत्नी है ना उस पर कभी गुस्सा मत करो भाई, क्योंकि उसका दर्द है ना वो ईश्वर समझ सकता है, या फिर वही, ठीक है, या फिर समझने वाला परिवार होगा वो समझ सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो एक बात बता रही कि सबसे ज्यादा, ठीक है, आपको जो चीज है, आपको भाई बैठे नहीं रहना है कि आप लोग मूर्ति की तरह, प्रेगनेंसी है तो खुशी खुशी खूब खा रही हैं और बैठी रह रही हैं, ऐसे खुशी खुशी खा रही हैं, प्रेग्नेंट है और ऐसी बैठी रह रही हैं। तो जब आप बैठी रहेंगी ना तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी क्या है, नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल है भाई। क्योंकि होता क्या है, जब जो फीमेल प्रेगनेंसी के टाइम बैठी रहती हैं, ठीक है, तो एक हार्मोन होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है कि जब आपकी डिलीवरी होती है, ठीक है, डिलीवरी होती है तो उस टाइम एक कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब आप बैठी रहती हैं, जब आप टहलती नहीं हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन क्या है, कम बनता है, तो आपको डिलीवरी की जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है वो कम होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, प्रेगनेंसी है तो आपको भारी सामान नहीं उठाना है, ठीक है, प्रेगनेंसी है तो आपको क्या है, भारी सामान नहीं उठाना है, भारी सामान नहीं उठाना है, ठीक है, भारी सामान से बचना है। बट आपको टहलना है, टहलना है, ठीक है, टहलना है और प्लस हल्की एक्सरसाइज करना है, ठीक है। डॉक्टर के से पूछ के जहां पर भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ सेफ है, तो आप एक्सरसाइज करें छोटी सी। और टहलना तो आपको डेली है, टहलना अवॉइड नहीं करना है, अगर टहलोगे भी नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं आप लोगों को, अगर आप लोग प्रेगनेंसी के टाइम ये चीजें करेंगे ना तो आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि पहले होता क्या था कि इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, महिलाएं अपना काम खुद करती थी, टहलती थी, सब करती थी, इसलिए उनके बच्चे क्या होते थे, घर पे ही हो जाते थे भाई, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्योंकि आज का टाइम ही हो गया है ऐसा, क्योंकि सुविधाएं ज्यादा हैं लेकिन इंसान आलसी होता जा रहा है। जब इंसान आलसी होता जाएगा तो बीमारी बढ़ेगी। जिस दिन इंसान अपनी बॉडी पर काम करना शुरू कर देगा उस दिन उसकी जो बीमारी है ना वो आधी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना।
जैसे कि हो क्या गया है, जैसे आप लोग एक चीज समझ लीजिए, आजकल इंसान ना अपनी बॉडी पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। होता क्या है, जैसे आप बहुत बड़ी कार लेके आते हैं, बहुत बड़ी कार लेके आते हैं, महंगी कोई भी कार हो, तो आप उस कार की कितनी हिफाजत करते हैं, उसको देखते हैं, इसको कहीं खरोच तो नहीं आ गई है, इसमें हमें डीजल ही डालना है, कोई खराब तेल नहीं डालना है। जब भाई आप लोग, ठीक है, जब आप लोग लाखों की गाड़ी को इतनी हिफाजत से करते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो भाई हमारी बॉडी तो करोड़ों की है, हमारी बॉडी की तो कोई कीमत ही नहीं है भाई। फिर इस बॉडी की देखभाल क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए इस बॉडी की जब आप देखभाल करोगे तो आपका शरीर आपका साथ देगा, ठीक है, आपकी बॉडी ज्यादा चलेगी। आजकल तो क्या हो गया है कि भाई हमारा शरीर कचड़ा दान है, फुटपाथ पे कुछ बिच रहा है, भर लिया, इधर कुछ बिच रहा है, भर लिया, इधर कुछ बिच रहा है, भर लिया। भाई क्या कचड़ा दान बना रखा है हमारे शरीर को। जब आप लोग शरीर को कचड़ा दान बनाओगे तो आपकी बॉडी, आपका शरीर भी वैसा ही रिस्पॉन्स देगा कि भाई मैं तो सड़ रहा हूं। जब तुम कचड़ा दान बना रहे हो तो मैं तो सड़ूंगा। तो आपका शरीर जब सड़ता है फिर क्या होता है, आपको दर्द होता है, दर्द होता है तो आप लोग रोते हो। और क्या करोगे भाई, इसकी हिफाजत करो शरीर की, जब वो आपका साथ देगा, ठीक है। तो कोई भी सवाल है प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप लोग पूछिए। अब मैं डेली एक्टिव रहूंगी आपके लिए, हर दिन प्रेगनेंसी टिप्स, बेबी केयर टिप्स और अदर हेल्थ डिसीज आपके साथ शेयर करती रहूंगी, क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम हो जाए, उसके फाइनल के एग्जाम हो रहे हैं, फिर मैं आपके साथ और ज्यादा एक्टिव रहूंगी, ठीक है। तो आप लोग कोई भी सवाल है कमेंट कर सकते हैं। ओबीजी इज स्ट्रॉन्ग, ओबीजी की नॉलेज स्ट्रॉन्ग, पीडिया की नॉलेज स्ट्रॉन्ग और नॉलेज सब है। आप लोगों को कोई सवाल है पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। जितनी मुझे जानकारी है ऑथेंटिक जानकारी है, कोई जानकारी बनावटी नहीं है, किताबों की जो जानकारी है वो आप तक शेयर करूंगी, ठीक है। हॉस्पिटल एक्सपीरियंस की जानकारी है वो आप तक शेयर करूंगी। कोई एआई की जमाना नहीं है। मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगी, एआई का जमाना है, कोई भी चीज आप लोग एआई के थ्रू, ठीक है, एआई के थ्रू जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो कोई मेडिकल फील्ड से नहीं जुड़ा है, याद रखना। जैसे एआई की वीडियोस आ रही हैं तो उसमें कुछ लोग, देखिए मेडिकल में जो चीजें होती हैं वो बदलती रहती है, गाइडेंस आती है बदलती रहती है, हेल्थ की गाइडेंस, कभी ये चेंज हो गया, कभी ये चेंज हो गया। तो कोई भी चीज आप लोग एआई के टूल से कोई भी चीज अपने बॉडी पर अप्लाई ना करें, क्योंकि छोटी सी गलती आपको बड़ी बीमारी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो एआई का जमाना है, ध्यान रखो। जो स्टूडेंट हो या फिर जो डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़ा है, अगर वो आपको जानकारी शेयर कर रहा है तो उसी जानकारी को आप लोग अच्छी मानिए, क्योंकि एआई का जमाना है। आजकल लोग एआई पे डालते हैं, एआई जनरेट करके वीडियो दे देता है, ठीक है। उन्हें जो वीडियोस बना रहे हैं उन्हें कोई, वो मेडिकल फील्ड से कुछ लोग बिलोंग नहीं करते, कुछ करते होंगे बट कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है ना, तो जो चीजें बताई ना वो चीजें फॉलो करो, आपकी प्रेगनेंसी 100% सेफ होगी और हेल्दी होगी। कोई भी सवाल है कमेंट कर सकते हैं, अब मैं आपके साथ डेली रहूंगी, आपके यूं ही सवाल लाती रहूंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।